ओके स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन हम करेंगे। कंसिडर 3 चार्जेस Q1, Q2, Q3 each equal to Q at vertices of an equilateral triangle of side L। तो एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, उसकी साइड L है, उसके वर्टिसेस पे हमने 3 चार्जेस रखे हैं Q1, Q2, 3 और तीनों का जो इक्वल है मैग्नीट्यूड है वो है Q और तीनों ही पॉजिटिव भी है। व्हाट इज द फोर्स ऑन ए चार्ज Q प्लेस्ड एट सेंट्रोइड ऑफ द ट्राइंगल। तो अगर हम ट्राइंगल के सेंट्रोइड पे एक चार्ज Q रख देते हैं तब हमारे पास उसके लिए कितना फोर्स होगा वो हमको फाइंड करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन को यहाँ रख देते हैं। तो पहले हमारे पास एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। ठीक है, ये हो गया A, B एंड C। यहाँ पे रखा है Q1, यहाँ Q2 और यहाँ पे Q3 और तीनों का ही मैग्नीट्यूड क्या है, Q है। अब इसके सेंट्रोइड पे हम रख देते हैं एक चार्ज प्लस Q, क्योंकि बोला है कि Q मैग्नीट्यूड है और उसका Q मैग्नीट्यूड है और वो पॉजिटिव है, क्योंकि वही चार्ज जितना Q1, Q2, Q3 भी है। तो अब अगर हमारे पास Q पॉजिटिव है और प्लस Q भी पॉजिटिव है तो ये क्या करेगा, इसको ये करेगा इसको रिपेल, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव क्या होता है, रिपेल। तो Q2 रिपेल कर रहा है तो मैंने इसका नाम रख दिया F2। अब साथ ही Q3 भी कैसा है, पॉजिटिव, वो Q को क्या करेगा, रिपेल करेगा। सेंट्रोइड O पे रखा हुआ है हमारे पास चार्ज, तो वो चार्ज Q क्या होगा, वो यहाँ पे भी रिपेल होगा। क्योंकि 3 चार्ज रिपेल कर रहा है तो हम इसका नाम रख देते हैं F3। सिमिलरली Q1 जो चार्ज है वो पॉजिटिव है, O पे जो चार्ज हमने रखा है Q पॉजिटिव है, तो ये Q1 Q को क्या करेगा, रिपेल। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास F1। तो अगर हम अलग से O पॉइंट पे फोर्सेस का डायग्राम ड्रॉ करना चाहें तो हमारे पास आएगा यहाँ F2, यहाँ पे आएगा F3 और ये आएगा हमारे पास F1 और तीनों का ही जो एंगल है वो बनेगा 120, ये भी 120 और ये भी 120। ठीक है, तो अब अगर हमको F नेट निकालना है तो वो कैसे निकलेगा, F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर, तीनों का सम से निकलेगा। ठीक है, तो पहले हम F1, F2, F3 क्या होगा वो लिख लेते हैं। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 डिवाइड बाय R²। तो F1 जब हम लिख रहे हैं F1, तो F1 जो फोर्स है वो F1 किसकी वजह से है, Q की वजह से। दूसरा चार्ज किस चार्ज के ऊपर F1 लगा हुआ है, कैपिटल Q, डिवाइड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। तो A से लेकर O का डिस्टेंस क्या है, AO²। ठीक है, AO² हो गया। ऐसे ही हम चाहेंगे तो F2 भी लिख सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। 2 जो फोर्स है F2 वो किस किस के बीच में है, वो है Q2 और O पर चार्ज Q के बीच में, और Q2 का मैग्नीट्यूड क्या है, Q। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, Q डिवाइड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, B से लेकर O, तो BO²। और ऐसे ही हम चाहेंगे तो हम F3 भी लिख सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, क्योंकि 3 पर चार्ज कितना है, Q, किसके ऊपर वो फोर्स लगा रहा है, O के ऊपर, O पे चार्ज कितना है, प्लस Q, तो Q डिस्टेंस कितना हो गया, CO। अब क्योंकि ये O पॉइंट सेंट्रोइड है तो आपके पास AO इज इक्वल टू BO इज इक्वल टू CO होगा। तो तीनों ही फोर्सेस में आप F1 और F2 में और F3 में नोट कीजिए, तीनों में AO, BO, CO तीनों इक्वल हैं। तो यानी कि जितना मैग्नीट्यूड F1 का होगा उतना ही मैग्नीट्यूड F2 का भी होगा और उतना ही मैग्नीट्यूड F3 का भी होगा। ठीक है, तो F1, F2, F3, तो आपके क्या आ गए, F1 इक्वल टू F2 इज इक्वल टू F3 इन मैग्नीट्यूड, बट इन डायरेक्शन यू कैन सी इन डायरेक्शन F2, F3, F1 आर डिफरेंट। तो अब F3 और F3 और F2 का हमको क्या करना है, रिजल्टेंट फाइंड करना है F2 और F3 का। तो हम पैरेललोग्राम यूज करेंगे और जब इसका रिजल्टेंट होगा वो ये होगा। तो ये जो रिजल्टेंट है इसका हम नाम रख देते हैं F2, F3। तो अब हम पहले F2, F3 फाइंड करते हैं। तो
तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा स्क्वायर रूट। तो वैसे ही हम F23 निकालते हैं, यानी कि F2 और F3 का रिजल्टेंट फाउंड करते हैं, ये वाला। तो फॉर्मूला क्या रखेंगे हम, F2 स्क्वायर प्लस F3 स्क्वायर प्लस 2F2 F3 कॉस थीटा। थीटा कितना है बताओ, यहाँ पे एंगल कितना बोला हमने, 120। F2 और F3 के बीच में एंगल कितना है, 120। तो यहाँ क्या लिखेंगे, कॉस 120 और स्क्वायर रूट। अब F2 का वैल्यू क्या निकाला था हमने, F2 का वैल्यू हमने फाइंड किया था F, F1 का वैल्यू F, F2 का वैल्यू F और F3 का वैल्यू भी F। तो हम F2 F3 की जगह क्या रखेंगे यहाँ पर F, तो F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2F स्क्वायर प्लस 2 इंटू F इंटू F क्या हो जाएगा, F स्क्वायर 2F स्क्वायर और cos 120, cos 120 का वैल्यू 2F स्क्वायर प्लस 2F स्क्वायर इंटू में cos 20 का वैल्यू -1/2। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास F। लेकिन F23 की वैल्यू F आई है और F1 की वैल्यू भी F है, F2 की वैल्यू भी F है, F3 की वैल्यू भी F है, क्योंकि तीनों के जो डिनोमिनेटर हैं उनकी न्यूमेरिकल वैल्यू सेम है और न्यूमरेटर ऑलरेडी सेम है, तो तीनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम। तो जब हमने F23 का जो रिजल्टेंट निकाला वो F आया और F तो वैल्यू F1 की भी है, तो हम क्या करेंगे, ये F1 आ गया। इसका मतलब अब कंपेयर करो कि F23 किसके इक्वल आ गया, F23 आ गया F1 के इक्वल। F1 कहाँ है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, F23 कहाँ है, अपवर्ड डायरेक्शन में। दोनों की डायरेक्शंस कैसी हैं, अपोजिट, लेकिन मैग्नीट्यूड क्या आ गया, ये भी F1 ये भी F1, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। तो नेट फोर्स क्या आएगा, नेट फोर्स ऑन Q विल बी 0 न्यूटन। ठीक है।